जय श्री कृष्ण मित्रों। शिव शक्ति एस्ट्रोलॉजी और ज्योतिष भाई सुनील नाम से यूट्यूब पर हमारे दो चैनल चल रहे हैं। आप ज्योतिष सीखने के लिए, चाहे ज्योतिष गणना है, कुंडली बनाना है, फलित करना है, ग्रह गोचर देखना है, अष्टकवर्ग देखना है, या वैदिक ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। क्या आपको कोई परेशानी है, कोई समाधान आप चाहते हो, चाहे आर्थिक हो, पारिवारिक हो, चाहे संतान संबंधी हो, शत्रु संबंधी है या रोजगार संबंधी है, उसके समाधान के लिए भी आप हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9358411746। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण मित्रों, ज्योतिष भाई चैनल में आपका स्वागत है। जैसे मैं आपको इस चैनल पे, नए चैनल पे आप लोगों को सिखा रहा हूँ मुहूर्त निकालना, कुंडली विश्लेषण करना आदि सिखा रहे हैं, वो आप लोग सीखिए। जैसे आपके पास कोई जातक आया, आप पूछने के लिए गुरुजी बताइए कि मैं प्रवेश करने जा रहा हूँ, या आप ही लोग कोई जप कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, अनुष्ठान करते हैं, जप करते हैं, क्या प्रवेश कराए, लेकिन उसके लिए अनिष्टकारी हो जाता है। उसका कारण क्या है कि आपने किया, कोई ना कोई दिक्कत या परेशानी उसके घर में आ गई। उसमें क्या करते हैं, मुहूर्त तो हम निकाल देते हैं, पत्रों में देख करके वहां से कॉपी करिए, वो देख लिया, लेकिन हमको कुछ विचार करना चाहिए। विचार करने के लिए हमको देखना चाहिए कि जिस दिन हम उसके घर में हवन कर रहे हैं या प्रवेश कर रहे हैं, या हमने कोई उसका अनुष्ठान लिया, जप किया, यज्ञ किया, वो उसके लिए शुभकारी है कि नहीं है। तो जिस दिन हम आहुति दे रहे हैं, अग्नि में आहुति दे रहे हैं, उस दिन अग्नि का वास कहाँ पर है। तो इसलिए हमें आहुति देना, आहुति का वास, यानी अग्नि का जो वास है वो देखना आना चाहिए, निकालना आना चाहिए। जब तक हमको अग्निवास निकालना नहीं आएगा, आहुति चक्र के बारे में हमको पता नहीं होगा, कैसे विचार करते हैं, तब तक हम गड़बड़ कर देंगे। तो आज हम आपको ये सिखाएंगे कि आप जैसे कोई अनुष्ठान करते हैं, यज्ञ करते हैं, और यज्ञ करो, अनुष्ठान करिए, जप करिए, या घर प्रवेश करा रहे हैं किसी का, उसमें आप अग्नि का वास कैसे देखेंगे। तो आज का जो विषय रहेगा, अग्निवास का विचार करना। अग्निवास का विचार कैसे किया जाता है, ये आप ध्यान रखो। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से गिनती हो, जो तिथि हो हमारी, तो तिथियों की गिनती कहां से होती है। शुक्ल पक्ष प्रतिपदा 1 होती है, अमावस्या 30 होती है। शुक्ल पक्ष प्रतिपदा 1 होगी और अमावस्या 30 होगी। इस तरह एक महीने में ये 30 तिथियां होंगी क्रम से। जैसे पूर्णिमा 15 हो गई और कृष्ण पक्षी प्रतिपदा 16 हो जाएगी, कृष्ण पक्षी द्वितीया जो है 17 हो जाएगी। इस तरह से आप जोड़ते चले जाएंगे और अमावस्या आपकी 30 हो जाएगी। इस प्रकार आपको तिथियों की गिनती करनी है। जब आप गणना करेंगे, उसके बाद वार, जैसे रविवार 1, सोमवार 2, मंगल 3, बुध 4, बृहस्पति 5, शुक्र 6 और शनिवार 7। इस तरह वारों की संख्या भी ये 7 हो गई। वार संख्या आपको इसी तरह क्रम में लेनी है। तो जैसे हमको निकालना है, अग्निवास निकालना है। मान लो किसी का अग्निवास निकालना है, तो आप क्या करेंगे, शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से उसकी गिनती करेंगे। उसमें आप वार की संख्या जो है वो आप जोड़ दोगे। वार संख्या जोड़ने के बाद जो योग आएगा उसमें एक और आप जोड़ दीजिए। जो आपका योग बनता है उसको आप 4 से भाग कर देंगे। 4 से भाग करने पर यदि आपका जो शेष है वो 0 आ जाए या 3 आ जाए, तो समझ लेना कि अग्नि का वास पृथ्वी पर है, जो कि शुभ है, लाभदायक होगा। उसमें आप कोई भी कार्य करते हैं तो यजमान का उसमें कल्याण होगा, शुभ कार्य हो जाएगा। कहीं आपका जो शेष है वो आ जाता है 1 आ जाए, तो समझ लेना कि अग्नि का जो वास है वो आकाश में है, जो कि प्राणनाशक है, कोई प्राणनाशक हो जाएगा। और अगर शेष आपका 2 आ जाता है तो समझ लेना अग्नि का जो वास है पाताल में है, जो धन की हानि करा देगा, अर्थ का नाश कर देगा। दूसरा मैंने आपको बताया कि होम की जो आहुति, हवन का चक्र विचार, ये ऐसे ही कह सकते हैं आप, होम चक्र विचार। इसे कैसे आप करोगे, मैंने जैसे बताया कि सूर्य नक्षत्र से, सूर्य नक्षत्र जैसे आप पत्रा देखोगे कि जो भी आप तारीख देखेंगे उसके सामने सूर्य स्पष्ट दिया रहता है। तो सूर्य स्पष्ट का जो भी नक्षत्र आपका बनता है वो देख लेना। कैसे सूर्य नक्षत्र निकाले जाते हैं कि उसने सूर्य स्पष्ट से नक्षत्र कैसे ज्ञात किया जाता है, इसके बारे में मैंने वीडियो बना रखी है, उससे आप देख लेना। और उस दिन का जो नक्षत्र है वहां तक सूर्य नक्षत्र से चंद्र नक्षत्र तक आप गिनती करोगे। जो आपकी संख्या आती है उसे 3-3 करके क्रम से रखते चले जाए, उसे गिनती करिए और क्रम से 3-3 नक्षत्र
कि सूर्यादि ग्रहों को स्थापित करेंगे। जैसे क्रम से क्या, पहले आप क्रम में रखिए, पहले इस तरह से चार्ट बना लेना, ग्रह नक्षत्र फल। क्रम में सूर्य को कैसे रखना है, पहले सूर्य, बुध, शुक्र, शनि, चंद्र, मंगल, गुरु, राहु, केतु, इस प्रकार से आपको क्रम में रखना है। उसके बाद गणना, जैसे सूर्य नक्षत्र से चंद्र नक्षत्र एक आ जाता है, यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 10वां यहाँ से 10वां नक्षत्र होगा तो फिर यहाँ से प्रारंभ हो जाएगा, 10 11 12 13 14 15 16 फिर 17, इसी तरह क्रम से आप 27 नक्षत्रों को स्थापित करेंगे। जो संख्या पड़ती है चंद्र नक्षत्र, सूर्य नक्षत्र से चंद्र नक्षत्र तक जो क्रम होगा, इस प्रकार आप 27 ग्रहों में उन नक्षत्रों को स्थापित कर देंगे। फिर इसके बाद आता है कि इसका फल क्या होगा। अब इसमें ये देखना है कि जो शुभ ग्रह होगी तो शुभ फल देगी, अशुभ ग्रह है तो अशुभ फल देगी। जैसे सूर्य अशुभ फल देगा, बुध शुभ ग्रह है शुभ फल देगा, शुक्र शुभ ग्रह है तो शुभ फल देगा, शनि अशुभ ग्रह है तो अशुभ फल देगा, चंद्रमा शुभ ग्रह है तो शुभ फल देगा, मंगल क्रूर ग्रह है अशुभ फल देगा, बृहस्पति शुभ ग्रह है तो शुभ फल देगा, राहु केतु अशुभ ग्रह है तो दोनों अशुभ फल देंगे। इस प्रकार से इनका फल होगा। अब आपको एक उदाहरण के द्वारा समझा देते हैं, तब आपकी समझ में आ जाएगा कि आप लोग इसको निकालेंगे कैसे, साधन कैसे करोगे, क्योंकि जब तक आपको प्रैक्टिकल नहीं समझाया जाएगा आप लोग गड़बड़ कर देंगे। तो एक बार उदाहरण के द्वारा हम आपको समझाते हैं तो आपके समझ में आ जाएगा कि अग्नि का वास आप निकालेंगे कैसे। एक उदाहरण हमने ले लिया, 29 मार्च 2025, उस दिन अमावस्या है, दिन शनिवार है, सूर्य उस दिन 11 राशि 14 अंश 22 कला है। जब आप देखें 11 राशि 14 अंश क्या हो गया, इसका मतलब उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में इस समय सूर्य गोचर कर रहे हैं, और उस दिन जो गोचर का नक्षत्र वो भी उत्तरा भाद्र नक्षत्र ही है। ये कह रहा है कि सूर्य नक्षत्र से चंद्र नक्षत्र तक आप गिनती करिए, सूर्य नक्षत्र से चंद्र नक्षत्र, और सूर्य नक्षत्र क्या है वो भी उत्तरा भाद्रपद है। चंद्र नक्षत्र गिनती करोगे उत्तरा भाद्रपद एक ही आएगा, तो यहाँ से आप जब गिनती करेंगे तो एक आएगा। सूर्य नक्षत्र से चंद्र नक्षत्र तक आपने गिनती करी तो क्या आया, एक आया। उस तरह आप लोग देखेंगे, जो भी आपका जिस दिन का उदाहरण लिया है उस तरह आप गिनती कर लेंगे। पहले हम देख देते हैं कि अग्निवास कैसे निकालोगे आप। पहले तो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से आप गिनती करिए, क्या है, अमावस्या है, तो अमावस्या का मतलब क्या हो गया, 30, ये आपका 30 हो गया, प्लस वार कौन सा है, वार शनिवार है, तो शनिवार पर निकाल, रविवार से गिनती करेंगे शनिवार तक, ये 7वां वार हो गया, 7 हो गए, प्लस 1 एक और जोड़ दीजिए उसमें, प्लस 1, टोटल कितना हो गया आपका, 7 1 8 और 30 38 हो गए। ये आपका आ गया 38 भागे 4, और इसको मैंने 4 से भाग कर दिया। तो जब 4 से आप भाग करोगे तो 8 चौक 32, 9 चौक 36, शेष आपका कितना बचेगा, 2। यहाँ शेष आपका कितना आ रहा है, 4 से भाग करने पे शेष आपका आ गया, शेष आपका 2। मैंने बताया था शेष अगर 2 आता है, शेष 2 आएगा तो अग्नि का वास कहाँ पर होगा, पाताल में। तो आपने कहा अग्निवास कहाँ हो गया, ये आपका पाताल में। और पाताल में होने से क्या होगा, फल क्या होगा, धन की हानि होगी। क्या हो जाएगी, धन हानि। यहाँ पर क्या होगा, धन की हानि। अगर इस तारीख को 29 अप्रैल को अमावस्या शनिवार को कोई हवन करता है तो उस दिन अग्नि का वास कहाँ होगा, पाताल लोक में होगा। कोई हवन का कार्य करता है तो उसके यहाँ धन की हानि हो जाएगी। ये तो एक विधि हो गई। दूसरी मैंने बताई थी आपको, हवन चक्र के द्वारा। हवन चक्र के द्वारा आप कैसे निकालेंगे, मैंने बताया था हवन चक्र के द्वारा आप गिनती करिए। तो पहला नक्षत्र, जैसे सूर्य नक्षत्र से चंद्र नक्षत्र तक आप गिनती करेंगे, तो सूर्य नक्षत्र से चंद्र नक्षत्र तक गिनती करिए, आपने कितना आया, 1। आपने सूर्य नक्षत्र से चंद्र नक्षत्र तक गिने। जब हमने गिना तो कितना आया था, 1 आया था। अब 1 को आपने स्थापित करना है कि शुरुआत कहाँ से होगी, सूर्य नक्षत्र से। तो शुरुआत में पहला नक्षत्र कहाँ पड़ेगा, सूर्य में ही पड़ेगा। तो सूर्य में ही आया, किस में आया,
कौन से ग्रह के में उसमें गया? सूर्य के उसमें। पहला नक्षत्र सूर्य में ही गया। तो सूर्य का फल क्या है? सूर्य का फल अशुभ है। तो सूर्य का क्या फल आया? अशुभ आया। ये अशुभ हो गया। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि आपने अग्नि का वास देखा, इस प्रकार से निकाला तो पाताल में धन की हानि बता दी उसने, कि धन की हानि है, अशुभ कारक है। इस प्रकार चार्ट के द्वारा, हवन चक्र के द्वारा भी आप अगर निकालते हैं, सूर्य छत्र चंद्र छत्र गिनती करके निकालेंगे, तब भी आपका फल उस दिन अशुभ आ रहा है। अर्थात आप 29 मार्च पर यह हवन करते हैं तो क्या होगा? वो अशुभ होगा। 29 तारीख को हम किसी का हवन करते हैं, 29 मार्च को। अब इस प्रकार आप समझ गए, 29 मार्च को आप अगर हवन करेंगे तो अशुभ फल मिलेगा। क्या मिलेगा? अशुभ फल होगा। तो इस प्रकार आप लोग जो है अग्निवास निकालना और हवन चक्र के द्वारा आहुति का निकालना आपको आना चाहिए कि हमारे लिए दिन शुभ है या शुभ है। यदि हम कोई कार्य करते हैं तो हमको शुभ फल देगा, अशुभ फल देगा, इसका विचार करना आप लोगों को आना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको हमने मुहूर्त साधन में अग्नि का वास और हवन चक्र का विचार कैसे किया जाता है उसके बारे में जानकारी दी। वीडियो आप लोगों को कैसे लग रही है कमेंट करके मुझे अवश्य बताना। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।